नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी IAS में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के B.Ed थर्ड सेमेस्टर एग्ज़ाम 2024 जो दिसंबर 2024 में एग्ज़ाम होने की संभावना है, उसके लिए पेपर 301 अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम या नॉलेज एंड करिकुलम का यूनिट 2 पाठचर्या की अवधारणा का प्रैक्टिस सेट 5 हल करेंगे। इसके 75 प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर 80 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना है आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1.23 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा 80 में, अर्थात 26 प्रश्न 26 प्रश्न आपके 26 क्वेश्चन सही होने चाहिए, ठीक है, कम से कम थर्ड सेमेस्टर में सभी में। दोस्तों प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आप लोग ध्यान रखना, प्रैक्टिस सेट 5 हल करेंगे। इसके पहले हम लोग 4 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। पेपर 301 ज्ञान एवं पाठ्यक्रम नॉलेज एंड करिकुलम, इसका यूनिट 2 पाठचर्या की अवधारणा कंसेप्ट ऑफ करिकुलम, इसका पार्ट 1 हल कर चुके हैं। पार्ट 2 हल करेंगे। 3 पार्ट में यूनिट 2 को भी देखेंगे। तो यदि आप लोग इसके पहले 4 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक आप प्ले लिस्ट 301 दिया गया है, इस जगह पर क्लिक कीजिए, सारे प्रैक्टिस सेट आपको क्रम से मिल जाएंगे, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। कोई भी अगर क्वायरी है 9654025996 पर आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, कॉल नहीं करना है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ कॉलेज के ग्रुप या भी जो भी फ्रेंड आपके B.Ed कर रहे हैं सभी लोगों को शेयर कीजिए, निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा, ठीक है। आप कुछ भी नहीं करते हैं, सिर्फ अपने सारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लेते हैं। जैसे प्रैक्टिस सेट 1, 4, ये वो प्रैक्टिस सेट हैं जहाँ सारे प्रश्न आए हुए हैं एग्जाम, चाहे राजा महेंद्र प्रताप सिंह या आगरा यूनिवर्सिटी। अगर इन प्रश्नों को आप सॉल्व करते हैं तो निश्चित रूप से कम 20 क्वेश्चन आपको एग्जाम में यहाँ से देखने को मिलेगा। जिन जिन प्रैक्टिस सेट में लिखे हैं कम से कम 20 क्वेश्चन, तो वहाँ निश्चित रूप से 20-25 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ कॉलेज के ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके B.Ed कर रहे हैं, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर हो या थर्ड सेमेस्टर, दोनों का पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर शेयर करें। जो बच्चे इस चैनल के बारे में नहीं जानते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, उन्हें भी इस चैनल के बारे में बताएं, निवेदन है आप लोगों से। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखना, प्रश्नों का उत्तर जरूर दिया करें, चाहे गलत ही सही, बट देते रहें, इससे क्या आप साथ में बने रहेंगे, ठीक है। प्रश्न है, पाठ्यक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति किसके द्वारा संभव नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है। ए शिक्षक की आर्थिक स्थिति, बी अभिभावक, सी विद्यालय, डी शिक्षक। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए शिक्षक की आर्थिक स्थिति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत पाठ्यक्रम निर्माण का स्रोत नहीं है? ए नेता, बी समाज, सी विज्ञान, डी ज्ञान। सही जवाब हो जाएगा ए नेता। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? ए छात्र केंद्रित, बी विद्यालय केंद्रित, सी शिक्षक केंद्रित, डी इनमें से कोई नहीं। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा ए छात्र केंद्रित। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम विकास का आयाम है? ए अनुभव आयाम, बी अनुदेशन आयाम, सी पाठ वस्तु आयाम, डी उपयुक्त सभी। तो पाठ्यक्रम विकास का आयाम है, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अनुभव आयाम, पाठ वस्तु आयाम, अनुदेशन आयाम, तीनों। अगला प्रश्न है, पाठ से आगामी क्रियाओं के संगठन का सिद्धांत नहीं है। जब नहीं शब्द आ जाए तो महत्वपूर्ण हो जाता है। ए अध्यापकों की रुचि का कोई ध्यान नहीं, बी अध्यापकों का मार्गदर्शन, सी छात्रों का सहयोग, डी साधनों की पर्याप्तता। सही जवाब हो जाएगा 5 का, ध्यान रखना, ए अध्यापकों की रुचि का कोई ध्यान नहीं, ये पाठ से आगामी क्रियाओं के संगठन का सिद्धांत नहीं है। अध्यापकों का मार्गदर्शन, छात्रों का सहयोग, साधनों की पर्याप्तता, ये तीनों हैं। अगला प्रश्न है, किस दार्शनिक आधार पर नियमित पाठ्यक्रम छात्र केंद्रित होता है? ए आदर्शवाद, बी प्रकृतिवाद, सी यथार्थवाद, डी प्रयोजनवाद। सही जवाब हो जाएगा 6 का, बी प्रकृतिवाद। देखिए, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करिए, सिलेबस के अनुसार पढ़िए और प्रैक्टिस सेट बार बार हल कीजिए। किसी भी SYZ कोई भी एग्जाम, चाहे IAS PCS किसी भी कर रहे हैं, सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी।
ठीक है। तो किसी भी एग्जाम को आप अच्छे से पढ़िए, सिलेबस के अनुसार उसको प्रैक्टिस से जरूर करिए। इससे क्या होगा, पता चलेगा आपका कितनी तैयारी हुई है। ठीक है, अपने आप को आप आकलन कर सकते हैं। तो अभी भी समय है, अगर संभव हो तो आप लोग बुक ले लीजिए और पढ़िए, फिर इन प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। बाकी कुछ नहीं कर सकते हैं, सारे प्रश्न डालिए, बस 85 से 90% आपके बन जाएंगे। अब इसे क्लियर बता दे रहा हूँ, कहीं भी आते जाते कहीं जरूरत पड़े जा रहे हैं, ईयरफोन या ब्लूटूथ लगाकर आप सुनते रहें बस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता? ए बाल कल्याण बी मनोविश्लेषण, सी मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान, डी शिक्षा दर्शन। सही जवाब हो जाएगा 7 का डी, शिक्षा दर्शन को बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है तो ए बालक के जन्म से लेकर बाल अवस्था तक का, बी बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक, सी बालक के जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक, डी बालक के जन्म से लेकर युवावस्था तक। सही जवाब हो जाएगा 8 का, ध्यान रखना बी, बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है ए समय सारणी बनाने में, बी परीक्षा प्रश्न पत्र बनाने में, सी शिक्षण विधि के सुधार में, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 9 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता के व्यक्ति को ही शिक्षा माना? ए महात्मा गांधी, बी जे.एस. मिल, सी विवेकानंद, डी टिचनर। सही जवाब हो जाएगा सी, विवेकानंद ने मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता के व्यक्ति को ही शिक्षा माना। अगला प्रश्न है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा के सर्वोत्तम अंश की अभिव्यक्ति है। किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा ए, गांधी जी। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान पर आधारित है ए किंडरगार्टन पद्धति, बी मंटेसरी पद्धति, सी खेल पद्धति, डी उपयुक्त सभी। शिक्षण मनोविज्ञान पर आधारित है, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित हुई थी? तो सही जवाब हो जाएगा 13 का सी, 1879 जर्मनी। 1879 विल्हम वुंड ने जर्मनी के लिप्सिंग प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला को स्थापित किया। 1890 विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी प्रकाशित की। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान एक शाखा है ए शिक्षा की, बी मनोविज्ञान की, सी संख्या शास्त्र की, डी मानव शास्त्र की। शिक्षा मनोविज्ञान एक शाखा है, सही जवाब हो जाएगा बी मनोविज्ञान की। अगला प्रश्न है, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है ए पालन पोषण, बी सामने लाना, सी नेतृत्व देना, डी उपयुक्त सभी। थे शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। पालन पोषण, सामने लाना, नेतृत्व देना सभी है। कहीं कहीं आप देखो सिर्फ सामने लाना किसी चीज को, बट सही जवाब हो जाएगा डी सभी। अगला प्रश्न है, वर्तमान में मनोविज्ञान माना जाता है ये मन का विज्ञान, बी आत्मा का विज्ञान, सी व्यवहार का विज्ञान, डी चेतना का विज्ञान। तो वर्तमान में मनोविज्ञान माना जाता है, सही जवाब हो जाएगा 16 का सी व्यवहार का विज्ञान वर्तमान में है। ठीक है, सबसे पहले मन का विज्ञान था, आत्मा का विज्ञान, फिर चेतना का विज्ञान, तो इस तरह से बदलता रहा समय के साथ। तो वर्तमान में जो है व्यवहार का विज्ञान है। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में प्रकृतिवाद के मुख्य प्रवर्तक हैं ए रूसो, बी लॉक, सी अरस्तु, डी प्लेटो। सही जवाब हो जाएगा 17 का, ध्यान रखना ए रूसो। अगला प्रश्न है, यूनान के स्पार्टा में पाठचर्या आधारित थी ए शारीरिक विकास, बी शास्त्रों की शिक्षा, सी हथियारों का उपयोग, डी उपयुक्त सभी। तो यूनान के स्पार्टा में पाठचर्या आधारित थी, सही जवाब हो जाएगा 18 का, ध्यान रखना डी उपयुक्त सभी। शारीरिक विकास, शास्त्रों की शिक्षा, हथियार का उपयोग सभी। अगला प्रश्न है, कौन आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री है ए प्लेटो, बी हीगल, सी सुकरात व कांट, डी उपयुक्त सभी। कौन आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री है? सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, प्लेटो, सुकरात, हीगल तीनों। अगला प्रश्न है, आदर्शवादी शिक्षा के उद्देश्य हैं ए सर्वांगीण विकास, बी आत्मानुभूत, सी सौंदर्यभूत, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट B301 दिया गया है, इस जगह पे क्लिक करेंगे, इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। जस्ट उसके नीचे क्लिक करेंगे तो लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, सभी पेपर की सभी वीडियो क्रम से मिल जाएगी। तो आप लोग प्लीज़ यहाँ जाकर सारे पेपर की सारी वीडियो देख सकते हैं, या फिर यहाँ पर क्लिक करके इस पेपर की सारी वीडियो क्रम से देख सकते हैं। ये 5वां प्रैक्टिस सेट है, इसके पहले 4 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। प्रैक्टिस सेट 1 और 4 एग्जाम में सारे आए हुए प्रश्न हैं, उनको जरूर आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है,
बाकी आप लोग डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको सारी सूचनाएं मिलती रहेंगी। कई बच्चे बोलते हैं कि हमें टाइम पता नहीं चल पाता, तो अपने पास थोड़ा टाइम की कम प्रॉब्लम रहती है, तो इसलिए जब वीडियो तैयार हो जाता है, कंटेंट तैयार हो जाता है, तो हम लोग देखते हैं, वीडियो अपलोड हो जाती है, आपका ध्यान रखना। तो हम लोग पढ़ते हैं जो भी चीज़ें हैं, लेकिन ये फिक्स टाइम थोड़ा सा अपने पास मुश्किल है, तो इसलिए आप लोग टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। मुझे प्लस प्रश्न है अगला, मुझे लंबी लंबी व्याख्याओं से घृणा है, किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा 21 का बी। रूसो ने कहा कि मुझे लंबी लंबी व्याख्याओं से घृणा है। अगला प्रश्न है, ड्यूबी ने बालक की स्वाभाविक शक्तियों को माना है। ये बातचीत एवं विचारों के आदान प्रदान की अभिरुचि बी, कौतूहल अथवा जिज्ञासा की अभिरुचि सी, रचनात्मक एवं कलात्मक अभिरुचि डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 22 का, ध्यान रखना डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रयोजनवादी बल देते हैं। ये वैज्ञानिक तथ्यों पर, विज्ञान पर, विषयों पर डी, उपयुक्त सभी पर। सही जवाब हो जाएगा 23 का डी, उपयुक्त सभी पर। अगला प्रश्न है, यथार्थवादी विचारधारा का जन्म हुआ। ए 17वीं शताब्दी, बी 15वीं शताब्दी, सी 18वीं शताब्दी, डी 21वीं शताब्दी। सही जवाब हो जाएगा 24 का ए, 17वीं शताब्दी में यथार्थवादी का जन्म हुआ। यथार्थवादी विचारधारा का उदय 16वीं शताब्दी के अंत में हुआ, यथार्थवाद की ओर आकर्षित किया, अतः भौतिक दर्शन तथा वैज्ञानिक प्रणाली ने यथार्थवाद को जन्म दिया, ठीक है। तो 16वीं शताब्दी के अंत में, लगभग 21वीं शताब्दी के आसपास हुआ है। अगला प्रश्न है, यथार्थवादियों ने पाठचर्या में लगभग ... स्थान दिया, मतलब कितने विषयों को स्थान दिया? सही जवाब हो जाएगा 25 का, ध्यान रखना बी, 25 विषयों को। यथार्थवादियों ने पाठचर्या के लगभग 25 विषयों को स्थान दिया। अगला प्रश्न है, यथार्थवादियों ने भाषा, कला, संगीत, इतिहास, भूगोल एवं राजनीति को ... स्थान दिया। सही जवाब हो जाएगा बी, गौड़। अगला प्रश्न है, शिक्षा में वैज्ञानिक प्रवृत्ति लाने का श्रेय ... दिया जाता है। सही जवाब हो जाएगा ए, यथार्थवाद को। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार पाठचर्या में अस्थिरता तथा परिवर्तनशीलता नहीं होनी चाहिए? सही जवाब हो जाएगा सी, शंकराचार्य के अनुसार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सोपान पाठचर्या परिकल्पना का सोपान नहीं है? ए विषय वस्तु का चयन, बी शिक्षक की योग्यता, सी स्थिति विश्लेषण, डी तार्किकता पर विचार। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी, तार्किकता का विचार। ये जो है पाठचर्या परिकल्पना का सोपान नहीं है। बाकी पाठचर्या विकास की प्रक्रिया के सोपान कौन कौन से हैं? तो शैक्षिक आवश्यकताओं की पहचान, शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण, विषय वस्तु का चयन एवं संगठन, अधिगम अनुभवों का चयन एवं संगठन, मूल्यांकन। शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण कर पाठचर्या मुख्यतः निम्नलिखित तत्वों पर आधारित करके बनाई जाती है। मिलना, उत्कर्ष या योग्यता, कथन, अभिव्यक्ति, उपयुक्तता, वर्गीकरण, परीक्षण व पुनर्परीक्षण। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में जितना महत्व बालक एवं शिक्षक का है उतना ही महत्व ... है। शिक्षा के क्षेत्र में जितना महत्व बालक एवं शिक्षक का उतना ही महत्व, तो सही जवाब हो जाएगा सी, पाठचर्या का भी है, करिकुलम का भी है। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने पाठचर्या के प्रकार बताए। ए आध्यात्मिक पाठचर्या, बी भौतिक पाठचर्या, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न है, ऐसी शिक्षा किसी काम की नहीं जो भविष्य में जीवन यापन का साधन न बने। ये महात्मा गांधी, बी स्वामी विवेकानंद, सी स्वामी दयानंद, डी अरस्तु, प्लेटो। किसने कहा? तो ऐसी शिक्षा किसी काम की नहीं जो भविष्य में जीवन यापन का साधन न बने। सही जवाब हो जाएगा ए, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, पाठ्येतर पाठचर्या के अंतर्गत आते हैं ए एनसीसी, बी रेड क्रॉस, सी स्काउटिंग, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, यौन शिक्षा देने वाले अध्यापक में कौन सा गुण होना आवश्यक है? ए सच्चिटता, बी यौनांगों का ज्ञान, सी संवेगात्मक परिपक्वता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कुंठा की दशा में बालक बन जाता है। ए आक्रमणकारी, बी एकांतवासी, सी रोगी, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 35 का, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक की इंद्रियां होती हैं। ए सामान्य, बी तीव्र, सी उदात्त, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी, तीव्र। अगला प्रश्न है, बहरे बच्चों को पढ़ाने की एक विधि है। ए मौन वाचन, बी आत्मीकरण, डी सी अंगुली वाचन, डी उपयुक्त सभी। बहरे बच्चों को पढ़ाने की एक विधि है। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी।
मौन वाचन मतलब होता है इसमें आप वाणी का उपयोग नहीं करके चित्रित पाठ गतिविधियां आदि का माध्यम से बच्चों को शिक्षा देते हैं। आत्मीकरण या विद बहरे बच्चों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त हो सकती है। इसमें विशेष भाषा चिन्ह, हाथ में किए जाने वाले संकेतों आदि का उपयोग करके आप उनसे संवाद कर सकते हैं, उन्हें शिक्षा दे सकते हैं। अंगुली वाचन, इसमें आप उंगलियों की सहायता से विभिन्न चिन्हों और शब्दों को सिंक्राइज करके बच्चों को सिखाते हैं। अगला प्रश्न है, अंधे बालक पढ़ सकते हैं, ए ब्रेल लिप भी समान लिप, सी हिंदी की सामान्य लिप डी उपयुक्त सभी। तो अंधे बालक पढ़ सकते हैं, सही जवाब हो जाएगा ए ब्रेल लिप। ब्रेल लिप जो है ये दिव्यांग जिसे मतलब अंधे जो होते हैं उन्हीं के लिए है। अगला प्रश्न है, शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए, यह कथन है। सही जवाब हो जाएगा 39 का, ध्यान रखना बी, डॉक्टर राधाकृष्णन जी का। अगला प्रश्न है, सीखना विकास की प्रक्रिया है या कथन है, ए वुडवर्थ, बी रूसो, सी स्किनर, डी स्पेंसर। तो सीखना विकास की प्रक्रिया या कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा ए वुडवर्थ का। हालांकि वुडवर्थ नहीं रहेगा तो स्पेंसर सही होगा, ध्यान रखना, क्योंकि मॉडल में जो है स्पेंसर दिया गया है। तो सीखना विकास की प्रक्रिया है कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा ए वुडवर्थ का। अगर वुडवर्थ विकल्प में नहीं है तो स्पेंसर सही होगा, ठीक है। अगर वुडवर्थ है तो वुडवर्थ ही सही होगा। अगला प्रश्न ध्यान रखना, सीखना विकास की प्रक्रिया या कथन वुडवर्थ का है, यदि वुडवर्थ नहीं दिया गया है तो स्पेंसर सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रचलित पाठचर्या की समस्याएं बताइए, ए शैक्षिक पद्धति, बी सामाजिक परिवर्तन, सी चारित्रिक शिक्षा का अभाव, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सोपान पाठ्यक्रम चयन की प्रक्रिया का सोपान नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा 42 का बी, पाठ्यक्रम सहायक सामग्री। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं सभी को बताइए इस चैनल के बारे में, और आपका पेपर जो है ऑब्जेक्टिव ही होगा, ठीक है। तो आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, प्रश्नों का जवाब आप लोग जरूर दें, इससे क्या होगा आपको याद होता रहेगा, आप साथ में बने रहेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्तर का अभिकरण पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान देता है? ए जिला स्तर, बी राज्य स्तर, सी राष्ट्रीय स्तर, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 43 का डी उपयुक्त सभी, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर तीनों। अगला प्रश्न है, पाठचर्या पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है या कथन है? सही जवाब हो जाएगा सी एनएन का, महत्वपूर्ण बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, पाठचर्या का उद्देश्य है, ये छात्रों की उपयोगी आवश्यकताओं ज्ञान प्रदान करना, भी ज्ञान को व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध रूप से प्रदान करना, सी शिक्षा के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 45 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पाठचर्या की आवश्यकता होती है, ए शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, भी शिक्षा सामग्री के निर्धारण के लिए, सी शिक्षण विधियों के निर्धारण के लिए, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 46 का, ध्यान रखना डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रयोजनवादी विचारधारा के मुख्य समर्थक जन्मदाता हैं? सही जवाब हो जाएगा ए जॉन ड्यूबी। प्रयोजनवादी ध्यान रखना तो जॉन ड्यूबी जी हैं। अगला प्रश्न है, पाठ सागामी क्रियाओं का संगठन किया जा सकता है, एक केंद्रीकरण द्वारा, भी पर्यवेक्षण द्वारा, सी सागामी क्रियाओं में छात्रों की सहभागिता द्वारा, डी उपयुक्त सभी। पाठ सागामी क्रियाओं का संगठन किया जा सकता है, सही जवाब हो जाएगा 48 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पाठचर्या में वे सभी क्रियाएं आती हैं जो स्कूल में विद्यार्थियों को समझाई जाती हैं, ए हेनरी के अनुसार, बी एनएन के अनुसार, सी न्यूसैम के अनुसार, डी उपयुक्त सभी के अनुसार। सही जवाब हो जाएगा ए हेनरी के अनुसार। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 की प्रमुख समस्याएं हैं, ए भाषा व समाज की उच्च आकांक्षाएं, बी शिक्षक वित्त संबंधी समस्याएं, सी धर्म राजनीतिक व विचारों की समस्याएं, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या प्रारूप 2009 के अब तक के कुल कितने प्रारूप जारी किए गए? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए 5। विद्यालय की समस्त कार्यों का संचालन होता है, ए प्रधानाध्यापक द्वारा, बी प्रबंध समिति द्वारा, सी शिक्षक समिति, डी शिक्षक। सही जवाब हो जाएगा 52 का ए प्रधानाध्यापक। विद्यालय की समस्त कार्यों का संचालन होता है प्रधानाध्यापक द्वारा। अगला प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखना, मॉडल पेपर वगैरह जब पढ़ेंगे उसमें कई चीज़ें गलत दिया गया है तो इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखना थोड़ा सा।
सही से पढ़ना। मौखिक रचना या वार्तालाप का अभ्यास कराने के लिए किन साधनों का प्रयोग करना चाहिए? ए चित्र, बी कहानी रचना, सी वाद विवाद प्रतियोगिता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 53 का ध्यान रखना आप लोग, डी उपयुक्त सभी। मौखिक भाषा किसकी प्रधान भाषा है? ए अनुकरण, बी अनुप्रिय, सी शुद्धता, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 54 का ए अनुकरण। अगला प्रश्न है, छात्रों को उनके अनुचित व्यवहार के लिए कैसे रोका जाना चाहिए? ए दंड देकर, भी समझाकर, सी विद्यालय से निष्कासित करके, डी अपमानित करके। छात्रों को उनके अनुचित व्यवहार के लिए कैसे रोका जाना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा बी समझाकर। दंड देना भी निगेटिव है, विद्यालय से निष्कासन करना भी निगेटिव है, अपमानित करना तो सबसे बड़ा निगेटिव है, तो निगेटिव नई चीज़ें करेंगे, तो बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम की आवश्यकता क्यों पड़ती है? सही जवाब हो जाएगा 56 का ध्यान रखना, सी। यह अध्यापक एवं छात्र के कार्य करने की दिशा प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, आप खुद सोचिए किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आपका सिलेबस रहेगा तो आप उसके अनुसार पढ़ेंगे, नहीं सिलेबस रहेगा तो कुछ भी पढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न है, एक अध्यापक के रूप में आप अपने छात्रों के अंदर पुस्तकालय अध्ययन की रुचि कैसे विकसित करेंगे? सही जवाब हो जाएगा 57 का ध्यान रखना, डी छात्रों के साथ स्वयं पुस्तकालय में बैठकर अध्ययन करना। अगर आप कोई काम स्वयं करते हैं तो इससे कई बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है, प्रौढ़ शिक्षा का अधिकार किसे सौंपना चाहिए? ए सरकारी तंत्र को, बी निजी तंत्र को, सी शिक्षित व्यक्तियों को, डी सरकारी और निजी तंत्र को। प्रौढ़ शिक्षा का अधिकार किसे सौंपना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा डी सरकारी एवं निजी तंत्र को। अगला प्रश्न है, छात्रों के अधिगम में किसके द्वारा सर्वाधिक रुचि जागृत होती है? ए पाठ्य पुस्तकों द्वारा, बी देश श्रव्य सामग्री द्वारा, सी पाठ्य पत्रिकाओं द्वारा, डी कक्षा के वातावरण द्वारा। तो छात्रों के अधिगम में किसके द्वारा सर्वाधिक रुचि जागृत होती है? सही जवाब हो जाएगा 59 का बी देश श्रव्य सामग्री द्वारा। देश श्रव्य मतलब जो दिखाई भी दे, सुनाई भी दे, जैसे टेलीविजन जो दिखाई दे सिर्फ, इसे दृश्य सामग्री हो जाएगी, पुस्तक वगैरह। जो सुनाई दे, रेडियो। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है? ए अभिभावक, बी राज्य सरकार, सी केंद्र सरकार, डी शिक्षक। सही जवाब हो जाएगा 60 का डी शिक्षक। अगला प्रश्न है, बालक से यह कहना घर गंदा मत करो कौन सा निर्देश है? ए निषेधात्मक, बी सकारात्मक, सी नकारात्मक, डी प्रतीक्षात्मक। सही जवाब हो जाएगा 61 का ए निषेधात्मक। अगला प्रश्न है, शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं। ए शैशवावस्था, बी बाल अवस्था, सी किशोरावस्था, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षण का उद्देश्य है। सही जवाब हो जाएगा 63 का सी उपयोगी ज्ञान प्रदान कर छात्र का सर्वांगीण विकास करना। अगला प्रश्न है, उत्तम शिक्षण की विशेषता होती है। ये सहानुभूत, बी प्रदर्शक, सी सहयोग पूर्ण एवं बाल मनोविज्ञान की अनुकूल, डी उपयुक्त सभी। तो उत्तम शिक्षण की विशेषता होती है। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। उत्तम शिक्षण की विशेषता होती है। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है या कथन है? सही जवाब हो जाएगा सी स्किनर का। अगला प्रश्न है, सीखने की विशेषता है। ए अधिगम एक विवेकपूर्ण प्रक्रिया, बी अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया, सी अधिगम एक सतत प्रक्रिया, डी उपयुक्त सभी। सीखने की विशेषता है। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अधिगम को प्रभावित नहीं करता है। ए वातावरण, बी परिपक्वता, सी नियोजन, डी नियमित अभ्यास। सही जवाब हो जाएगा 67 का सी नियोजन। अगला प्रश्न है, अधिगम में उत्तेजनाओं की अनुक्रिया होती है। सही जवाब हो जाएगा 68 का ए एक या अधिक। आप अपने छात्रों के अंदर किस प्रकार के गुणों का विकास करना चाहेंगे? ए आधुनिकता के गुण, बी नैतिक गुण, सी अवांछनीय गुण, डी स्वार्थपरता के गुण। तो आप अपने छात्रों के अंदर किस प्रकार के गुणों का विकास करना चाहेंगे? सही जवाब हो जाएगा बी नैतिक गुण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में शाब्दिक सामग्री का उदाहरण नहीं है। शाब्दिक सामग्री का उदाहरण नहीं है। ए कहानी, बी लोकोक्तियाँ, सी ग्लोब, डी चलचित्र। शाब्दिक कहानी का उदाहरण नहीं है, शाब्दिक सामग्री का उदाहरण नहीं है।
नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 70 का सी। ग्लोब जो है ये नहीं है। बाकी कहानी, लोकोक्तियाँ, चलचित्र ये क्या है, शाब्दिक सामग्री है। ठीक है। निम्नलिखित में से मनोवैज्ञानिक प्रदर्शनात्मक सामग्री का उदाहरण है। मनोवैज्ञानिक प्रदर्शनात्मक सामग्री का उदाहरण है। ए मॉडल, बी चलचित्र, सी पोस्टर, डी उपयुक्त सभी। प्रदर्शनात्मक मतलब जो दिखाई दे, प्रदर्शन किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा डी। मॉडल, चलचित्र, पोस्टर वगैरह कुछ भी लगाएं, प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है श्रव्य सामग्री का उदाहरण, मतलब सुनाई दे। दूरदर्शन, कंप्यूटर, टेप रिकॉर्डर, चलचित्र। जो सुनाई दे, सिर्फ दिखाई न दे। सही जवाब हो जाएगा 72 का सी। टेप रिकॉर्डर, रेडियो हो गया, सब सुनाई देते हैं। सॉरी, जो श्रव्य मतलब श्रव्य जो सुनाई दे। ठीक है, तो टेप रिकॉर्डर, रेडियो। अगला प्रश्न है स्थानीय पर्यावरण में अध्ययन किया जाता है। एक गांव का भी, शहर का, सी उपयुक्त दोनों डी में से कोई नहीं। स्थानीय पर्यावरण में अध्ययन किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा सी, गांव और शहर दोनों। अगला प्रश्न है स्थानीय अवलोकन के लिए आवश्यक है। ये बालक की आयु भी, मानसिक विकास, कक्षा का स्तर, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है शैक्षिक भ्रमण विवरण लिखने के लिए आवश्यक नहीं है। ए स्थिति, बी सीमा एवं विस्तार, सी प्राकृतिक वनस्पति, डी साइकिल। सही जवाब हो जाएगा 75 का डी साइकिल। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके हैं, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, ध्यान रखना उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। उनका प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, तो आप उन्हें बताइए इस चैनल के बारे में। ठीक है, निवेदन है। कुछ प्रश्न इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिए, एग्जाम में सेम टू सेम आने की संभावना है। रेडियो किस प्रकार का साधन है। ए श्रव्य साधन, बी दृश्य साधन, सी ए भी दोनों, डी में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है प्लेटो के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। ए जीविकोपार्जन, बी चरित्र निर्माण, सी व्यक्तित्व विकास, डी में से कोई नहीं। नेतृत्व को 3 अलग अलग प्रकारों में वर्गीकृत किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का प्रकार नहीं है। ये सत्तावादी नेतृत्व, बी विश्वास निर्माण अभ्यास, सी लोकोतांत्रिक नेतृत्व, डी हस्तक्षेप नेतृत्व। अगला प्रश्न है नेतृत्व की परिभाषा में 3 महत्वपूर्ण पहलू शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व पहलू से संबंधित नहीं है। ए नेतृत्व में प्रभाव शामिल है। नेतृत्व में प्रभाव शामिल है। बी नेतृत्व में लक्ष्य प्राप्ति शामिल है। सी नेतृत्व के लिए अन्यायों की सत्ता होती है। डी गैर लक्ष्य उन्मुख समूह की प्रशंसा। अगला प्रश्न है कौन सा विश्वास की विशेषताओं से संबंधित नहीं है। ये मनुष्य की मानसिक स्थिति से संबंधित, भी व्यक्ति के पूर्व और बाद के कार्यों का पर आधारित, सी या जैविक कार्यों पर लागू एक मनोवैज्ञानिक धारणा, डी या पूरी तरह से तथ्य पर आधारित। तो आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 301 दिया गया है, जहाँ पे क्लिक करेंगे सारे प्रैक्टिस सेट क्रम से आपको मिल जाएंगे। तो 5 प्रैक्टिस सेट हो गया, आप लोग जाकर देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। कोई अगर आपको क्योरी है तो 9654302596 पर मैसेज कर सकते हैं। जरूरी हो तभी, ऐसे भी हो जाए कोई मतलब नहीं है। तो अगला जो प्रैक्टिस सेट हल करेंगे ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, तो यूनिट 2 का ही प्रैक्टिस सेट 3, इसका पार्ट 3 हल करेंगे। ठीक है, इसका पार्ट 3 हल करेंगे यूनिट 2 का, पाठचर्या की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ करिकुलम का। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर के हैं, तो उनके लिए भी सारी प्रैक्टिस 2023 वाला अपलोड है, वो आप देख सकते हैं। बाकी हम लोग अपलोड करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और आप लोग ध्यान रखना, आपका पेपर ऑब्जेक्टिव ही होगा। ठीक है, तो आप लोग जितना ज़्यादा हो सके आप लोग इसे बार बार देखें, आपको याद हो जाए। खासकर जिसमें लिखा है कि 20 क्वेश्चन इसी वीडियो से आएगा, तो सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए, चाहे राजा महेंद्र प्रताप सिंह, आगरा यूनिवर्सिटी। निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।